आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 चल रहा था हमारा। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज लेंस की क्षमता और लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले चैप्टर नेम है हमारा, चैप्टर नंबर तो है 10th क्लास है। चैप्टर नेम है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें आज हमारा टॉपिक है लेंस की क्षमता। पावर ऑफ लेंस। देखिए, किसी चीज की क्षमता जो बात होती है वो होती है कि उसका काम क्या है। लेंस का जो काम होता है वो होता है प्रकाश किरणों को मोड़ना अथवा प्रकाश किरणों को फैलाना। लेंस के जो वर्क होते हैं वो प्रकाश किरणों को या तो मोड़ेंगे या फिर उनको किरणों को फैला देंगे। यानी या तो वो किरणों को अभिसारी कर देंगे, अभिसारित कर देंगे या फिर अपसारित कर देंगे। तो हम लेंस की क्षमता, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई लेंस है, उत्तल लेंस, और एक लेंस है हमारे पास अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस का काम क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें इस लेंस पे इंसिडेंट होती हैं तो ये प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, समेट देता है। प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। और इस लेंस का काम क्या होता है कि जब अवतल लेंस पर आपकी प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो ये प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। इस तरीके से ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो किसी लेंस की क्षमता इस बात से नापी जाती है कि कोई लेंस प्रकाश किरणों को कितना अधिक मोड़ रहा है अथवा कितना अधिक फैला रहा है। यानी किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने अथवा फैलाने की क्रिया को उस लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। कोई लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ता है अथवा जितना अधिक फैलाता है उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। किसी लेंस की जो क्षमता होती है, किसी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी जाए। यानी किसी लेंस की जो क्षमता है उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी को किस में नापा जाए, मीटर में नापा जाए। किसी लेंस की क्षमता जो होती है उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि लेंस की फोकस दूरी को व्युत्क्रम में नापा जाए। ओके ना। यहां क्या है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण अथवा अपसरण करने की क्रिया को लेंस की क्षमता कहा जाता है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने अथवा फैलाने की क्रिया को लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं
और जो P होता है वो होता है आपका 1/f। मात्रक होगा इसका डायोप्टर, पर कंडीशन है जब फोकस दूरी मीटर में नापी जाए। सेकंड आ जाता है P बराबर 1/f। तो यहां पर 100 कर लेंगे। रीजन है कि मात्रक इसका भी डायोप्टर ही होगा। ये जब अप्लाई करेंगे जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में मापी जाए, सेंटीमीटर में नापी जाए। यानी किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने अथवा फैलाने की क्रिया को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कह सकते हैं आप, कोई लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ सकता है उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। कोई लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक फैला सकता है उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। यदि हम बात करें उत्तल लेंस की जो क्षमता है हमेशा पॉजिटिव आएगी। उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और अवतल लेंस की जो क्षमता होगी हमेशा माइनस की होगी। रीजन है कि इनकी फोकस दूरी जो होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी वो पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, इसलिए ऐसा हो जाता है। ओके ना? ये हमारा लेंस की क्षमता यहाँ पर खत्म हुआ। ये फॉर्मूले हैं जिनको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो हमारा है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दो प्रकार के लेंस हम स्टडी कर रहे हैं। 10th क्लास में दो प्रकार के लेंस हैं और दो ही हैं। इन्हीं से इनको काट दिया जाए, इनको अलग अलग टुकड़ों में विभक्त किया जाए तो वो इसका प्रकार बनते हैं। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये हमें पढ़ना है। दो प्रकार के लेंस हम स्टडी कर रहे हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो सबसे पहले कंडीशन हमारी आती है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। इसकी एक जनरल कंडीशन पढ़ते हैं पहले हम कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनते कैसे हैं। इसकी एक जनरल कंडीशन पढ़ लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक उत्तल लेंस बनाना होगा। ये उत्तल लेंस है। मुख्य अक्ष होगी, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष ये इसका ये है लेंस की मुख्य अक्ष। ये लेंस है, ये लेंस की मुख्य अक्ष है। इधर होगा F1, ये होगा आपका C1। कोई भी गोलीय लेंस जिस गोले से काटकर बनाया जाता है उस गोले को केंद्र को हम लेंस का वक्रता केंद्र कहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर ये F2 आएगा और ये C2 आएगा। यानी एक लेंस के दो फोकस होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं। एक लेंस के दो फोकस होंगे और दो ही क्या होंगे? वक्रता केंद्र। तो वो आपका F2 हो गया, ये F1 हो गया। अब यहां पर क्या मिलेगा हमें? यहां मिलेगा अनंत। तो सबसे पहले हम वस्तु को रखेंगे कहां पर? अनंत पर रखा हुआ मानेंगे कि जब वस्तु कहां रखी हो? आपकी अनंत पर रखी हो।
यहाँ पर कोई वस्तु हो सकती है आपकी अनंत पर, ये कोई वस्तु रखी हुई है। जब अनंत पर वस्तु होगी तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो इधर बनेगा, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर बनेगा। यहाँ पर फर्स्ट स्थिति में हम वस्तु को रखेंगे, पहली कंडीशन में जब वस्तु रखी जाएगी वो अनंत पर रखी जाएगी, और अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये फर्स्ट आपका इमेज होगा, उधर ऑब्जेक्ट रखेंगे। उसके बाद सेकंड कंडीशन आएगी हमारी कि हम वस्तु को अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। मान लीजिए वो बीच ये है, यहाँ हम वस्तु को रखेंगे। सेकंड कंडीशन में वस्तु हमने यहाँ रख दी। इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, जैसे जैसे आप इधर से वस्तु को इधर लेते जाएंगे, उधर से प्रतिबिंब आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ओके ना। अब जब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा हुआ है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ये नंबर सेकंड कंडीशन है इसकी। अब वस्तु को हम रखेंगे वक्रता केंद्र पर, थर्ड कंडीशन यहाँ पर है। वस्तु को रखेंगे हम यहाँ वक्रता केंद्र पर, थर्ड कंडीशन है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब थोड़ा सा और आगे खिसक जाएगा। अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ये C2 है आपका, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कौन सा, तीसरा कंडीशन है ये इसकी। अब हम प्रतिबिंब को, वस्तु को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। अब वस्तु हमने यहाँ रख दी, नंबर 4 कंडीशन है इसकी। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। ये नंबर 4 कंडीशन वाला प्रतिबिंब है इसका। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। अब वस्तु को हमने रख दिया यहाँ फोकस पर। जब वस्तु को आप फोकस पर रख दोगे तो प्रतिबिंब थोड़ा सा और परे चला जाएगा। कहाँ जाएगा, देखो, जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जाके बनेगा आपका अनंत पर, क्योंकि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो चौथा है। इसके बाद जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका कहाँ बनेगा, अनंत पर, ये प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद अब हम वस्तु को रखेंगे फोकस और उसके प्रकाश के केंद्र के बीच में। तो यहाँ जो प्रतिबिंब होगा इस वस्तु का, ये प्रतिबिंब दर्पण के इसी तरफ, लेंस के इसी तरफ बनेगा, जो आपका 6, ये आपकी नंबर 5th कंडीशन थी, ये नंबर 6 कंडीशन है। अब नंबर 6 कंडीशन पे जो होगा आपका, नंबर 6 पे हमने यहाँ पर रखी हुई वस्तु, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा लेंस के जिस तरफ आप वस्तु रखेंगे उसी तरफ बनेगा, और ये जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा। नंबर 6 कंडीशन में ये वाला प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बनेगा। अब देखिएगा हुआ क्या क्या है। जैसे जैसे आप सबसे पहले उत्तल लेंस के सामने वस्तु को आपने अनंत पर रखा था, जैसे अनंत पर रखा उसके बाद प्रतिबिंब जो है फोकस पे बना। फोकस के बाद धीरे धीरे जैसे उधर से हमने वस्तु की दूरी को बढ़ाया है, वस्तु को आगे खिसकाया है, इधर से प्रतिबिंब भी आपके आगे खिसकते रहे। ओके ना। नंबर 6 कंडीशन एज अ स्पेशल कंडीशन है इसमें कि जब वस्तु को हम फोकस और प्रकाश के केंद्र के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के उसी तरफ बनता है जिस तरफ वस्तु रखी होती है, और ये वस्तु से पीछे बन जाता है आपका प्रतिबिंब। अब जो कंडीशन आती है कि हमें करना क्या है, ये आपकी 6 कंडीशन है। जनरल कंडीशन इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि टोटल प्रतिबिंब आपके 5 जो प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तविक बनते हैं। कैसे बनते हैं, ये सारे प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं। जो प्रतिबिंब उल्टे होंगे वो वास्तविक होंगे। यहाँ पर एक कंडीशन में प्रतिबिंब आपका आभासी बनता है जो कि सीधा है, और ये जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से बड़ा बनता है। देखो जैसे जैसे हम वस्तु को आगे बढ़ाएंगे प्रतिबिंब भी आगे खिसकता चला जाएगा। नंबर 1 यहाँ पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। अर्थात कैसा होगा, बिंदु साइज का होगा। सेकंड कंडीशन आती है आपकी, जब वस्तु को आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, जो कि वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तीसरी कंडीशन आती है, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ओके ना। नंबर
फोर कंडीशन आती है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हम वस्तु को रखते हैं, तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, जो कि वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। नंबर 6 कंडीशन जो आती है वो नंबर 5 जो कंडीशन आती है, नंबर 5 है ना, नंबर 5 जो कंडीशन आती है वो आती है आपकी कि वस्तु को हमने फोकस पे रखा हुआ है। वस्तु जब फोकस पे रखी जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, जो कि बहुत बड़ा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। जितने भी प्रतिबिंब वास्तविक होंगे वो उल्टे होंगे। नंबर 6 कंडीशन आती है जब वस्तु को हम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ये आपके अवतल दर्पण, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने की एक व्यापक स्थिति है। अब इसकी अलग अलग कंडीशन को हम पढ़ेंगे, देखिएगा। ये इसकी है व्यापक स्थिति। अब हम इसके द्वारा है अलग अलग कंडीशन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम वस्तु को रखते हैं अनंत पर, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। सबसे पहले हमारी जो कंडीशन है, उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी हो, नंबर फर्स्ट कंडीशन है ये। जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस बना लिया, ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष होगी, मुख्य अक्ष। यहां हमने अनंत में वस्तु रख दी है, तो अनंत से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें इस तरीके से चलेंगी। ये वस्तु रखी हुई है। तो जब ये वस्तु किसी गोली लेंस से अपवर्तित होंगी तो अपवर्तित होने के बाद ये कहां मिलेंगी आपकी, इसके फोकस पर मिलेंगी। तो जब वस्तु अनंत पे रखी जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, उत्तल लेंस के दूसरी तरफ बनता है। और ये जो प्रतिबिंब होता है वो आपका कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत छोटा, 8 बिंदु साइज का होता है। ये नंबर फर्स्ट कंडीशन है। नंबर सेकंड कंडीशन आती है आपकी, उत्तल लेंस के लिए पढ़ रहे हैं। तो जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है। ये F2 होता है इसका, तो द्वितीय फोकस पे उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसके लिए हमारे लिए ये हमने एक लेंस बना लिया, उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष होगी। कोई भी गोले लेंस जिस गोले से काटकर बनाया जाएगा उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहेंगे। F1 होगा ये, और ये होगा आपका, ये तो सॉरी F2 होगा, ये होगा आपका F1, C1 F1 होगा। यहां पर अब हमने वस्तु को रखा हुआ है, यहां पर अब हमने वस्तु रखी हुई है। तो जब इस वस्तु को यहां रखेंगे, इसी प्रकार से यहां पर आपका होगा F2, यहां होगा आपका C2, और ये यहां पर जो होना है आपका वो होगा O, प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, जब वस्तु को आप
अनंत, अनंत यहाँ कहीं है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। ये आपने वस्तु रखी हुई है यहाँ पर, तो इससे समांतर एक प्रकाश किरण चलेगी जो कि लेंस के द्वितीय फोकस से ऊपर चली जाएगी, इस तरीके से चली जाएगी। एक प्रकाशीय किरण इसके प्रकाशीय केंद्र O से होती हुई, ये प्रकाशीय केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र O से होती हुई चली जाएगी और ये जो प्रतिबिंब है वो यहां बन जाएगा। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाएगी, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाएगी, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ यानी द्वितीय फोकस और द्वितीय वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और ये जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। देखो वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है तो वस्तु से छोटा बनेगा। ओके ना। इसमें हमें हमेशा याद रखना है, एक प्रकाश किरण को हमें फोकस से गुजारना है, दूसरी प्रकाश किरण को हमने प्रकाशीय केंद्र से गुजार देना है। ओके ना। अब इसकी सेकंड कंडीशन आती है, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है? उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु कहां रखी जाएगी? हम वक्रता केंद्र पर। उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, ये इसकी थर्ड कंडीशन है। इसके लिए हमने एक उत्तल लेंस बना लिया। C2 हो गया, F2 हो गया, F1 हो गया, C1 हो गया। अब वस्तु को हमने कहां रखा है? लेंस के सामने। कौन से लेंस के सामने? उत्तल लेंस के सामने। कहां रखा है? वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है। तो ये वक्रता केंद्र है, यहां हमने वस्तु को रख दिया है। इससे चलने वाली प्रकाश की किरण, एक प्रकाश किरण हमेशा कहां से होकर गुजरेगी? इसके गलत कर दिया, फोकस से होकर गुजरेगी। एक प्रकाश किरण हमेशा कहां से गुजरेगी? आपके इसके फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण यहां पर प्रकाशीय केंद्र होता है, दूसरी प्रकाश किरण हमेशा प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगी। तो आपका जो प्रतिबिंब है वो यहां बनेगा, ये इसका प्रतिबिंब बन गया, ये इसका प्रतिबिंब है। तो जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो कि वास्तविक होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, जो कि वास्तविक होता है, और उल्टा होता है। और कैसा होता है? जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब होता है। ओके ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, अब वस्तु हमारी ये नंबर 4 कंडीशन है इसकी। जब वस्तु को हमने उत्तल लेंस के सामने, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने कहां रखी हो? इसके सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो, ये वाली कंडीशन है। इसके लिए क्या करते हैं? एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। यहां F2 है, C2 है, F1 है और ये आपका है C। ये वस्तु रखी हुई है।
एक प्रकाश किरण तो हमेशा कहां से होकर गुजरती है, इसके फोकस से होकर गुजरेगी। एक प्रकाश किरण हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी, ये इसके फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी, ये O हो गया, और ये यहां पर इस वस्तु का प्रतिबिंब है। तो जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, के बीच रखी जाती है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, जो कि जनरल कंडीशन में हमने आपको समझाया था। वक्रता केंद्र और किसके बीच में बनेगा, आपका अनंत के बीच बनेगा, जो कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ओके ना, इसकी कंडीशन। अब इसके बाद जो कंडीशन आती है हमारी, जब वस्तु कहां रखी हो, फोकस पे रखी हो। जब वस्तु कहां रखी हो, अब हम वस्तु को रखें ये इसके फोकस पे। जब वस्तु फोकस पे रखी हो, फोकस पर रखी हो, F2 C2 F1 C1। अब वस्तु को हमने रख दिया है इसके फोकस पे, ये वस्तु, ये प्रकाश किरण अपवर्तित होने के बाद ये हमेशा आपको पता ही है फोकस से होकर गुजरेगी। एक प्रकाश किरण वस्तु से चलेगी और कहां से निकालेंगे, गुजारेंगे हम इसको, इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारेंगे। और ये दोनों किरणें आगे जाकर कहीं मिलने के इनके चांस नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कि ये प्रकाश किरणें कहां मिलेंगी, जाके अनंत पे मिलेंगी। कहां मिलेंगी, अनंत पे मिलेंगी। ओके ना। तो जब वस्तु लेंस के सामने कहां रखी जाती है, फोकस पे रखी जाती है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ कहां बनता है, अनंत पर बनता है। कहां बनता है, अनंत पर बनता है। ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। ये इसकी भी कंडीशन खत्म हुई। अब हम वस्तु को रखेंगे, जनरल कंडीशन को याद करो। जनरल कंडीशन में लिखा था कि अब वस्तु हम फोकस, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखें, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो, F2 C2 F1 C1। कुछ किताबें ने C1 और C2 को 2F1 और 2F2 भी कह देती हैं। अब हम वस्तु को रख दिए हैं यहां पर, एक प्रकाशिक केंद्र है, एक प्रकाश किरण के साथ वही होना है, ये हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी, इस तरीके से चलेगी। दूसरी प्रकाशिक किरण जो है इसके दूसरी प्रकाश किरण जो है इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी और ये भी ऐसे चली जाएगी। ये देखिएगा, ये दोनों किरणें आगे जाके इनके मिलने के चांस नहीं है, ये समांतर नहीं है, एक दूसरे से दूर हटती जा रही है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ये किरणों के बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी। तो इन किरणों को हम क्या करेंगे, इन किरणों को हम ले जाएंगे पीछे खींच। तो पीछे तो ये लौट के जा नहीं सकती, तो हम क्यों ना इनको आभासी तौर पे इनको मान लेंगे। ये किरणें जो हैं पीछे जो जा रही हैं वो आभासी रूप में जा रही हैं। तो तीसरा जो छठा जो प्रतिबिंब बनेगा आपका, नंबर 6 जो प्रतिबिंब बनेगा आपका, जब वस्तु उत्तर लेंस के सामने कहां रखी जाती है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी जाती है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब
लेंस के उसी ओर जिस तरफ वस्तु रखी जाती है उसी ओर बनता है, और ये जो प्रतिबिंब होता है सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ये उत्तल लेंस द्वारा जितनी भी कंडीशन थी वो सभी कंडीशन आपकी समाप्त होगी। अब हम बात करेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन क्या है? अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन। सबसे पहली कंडीशन इसमें जो आती है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। देखो अवतल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो अवतल लेंस ऐसा लेंस जो किनारों पर उभरा हुआ तथा बीच में पतला होता है अवतल लेंस कहलाता है। ये अवतल लेंस हो गया, ये इसकी मुख अक्ष हो गई। तो जब कोई वस्तु को हम अनंत में रख देंगे तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें इस तरीके से हो जाएंगी, और ये प्रकाश किरणों को क्या करेंगे, आपके अपवर्तित कर देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये जहां पर भी जाके मिलेंगी इस तरीके से, इनको पीछे हटाया जाए तो यहां कहीं जाके ये मिल जाएंगे, परंतु ये वास्तव में नहीं मिलेंगी, इनको हमने पीछे खिसकाया है। ये होगा आपका F1, ये क्या होगा आपका F2 होगा। तो जब वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखी जाती है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बनता है अवतल लेंस के जिस तरफ वस्तु रखी है उसी तरफ बनेगा, और ये जो प्रतिबिंब होगा सीधा होगा और कैसा होगा आपका, आभासी होगा, और वस्तु से बहुत छोटा अर्थात बिंदु साइज का होगा। अब इसके बाद जो कंडीशन है वो है जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो। तो जब वस्तु को हम यहां आप मान लीजिए F1 है, यहां मान लीजिए F2 है, या 2F2 मान लो, या C2 मान लो, कुछ मान लो, यहां F2 है, 2F1 है, 2F1। यहां पर आपका C1 है, ये आपका F1 है, ये F2 है, और यहां करीब मान लीजिए ये C2 है। अब वस्तु को हमने यहीं कहीं रख दिया है, मान लीजिए आपने वस्तु को रख दिया यहां पर, ये वस्तु रख दिया आपने। एक प्रकाश किरण इस तरीके से जाएगी, जो कि परावर्तित होकर इस तरीके से चली जाएगी। लेंस थोड़ा छोटा हो गया, बना लीजिएगा अच्छा सा। तो इसको हम डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाएंगे, और एक प्रकाशीय किरण जो होगी इसके प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी। इसको यहां से गई है, इसी वास्ते से लेके आओगे तो बनेगा आपका प्रतिबिंब यहां पर। ओके, तो जब वस्तु को
अवतल लेंस के सामने अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं, जब वस्तु को अवतल लेंस के सामने अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, देखो ये मैंने रिटर्न जो दिखाया था इसलिए से डॉट डॉट दिखा दिया था कि यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा ये आपका आभासी होगा। तो जब वस्तु को अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी, यहाँ भी रखोगे तो भी यही प्रतिबिंब बनेगा, कहीं भी रखिए प्रतिबिंब यही बनने वाला है, बस अनंत को छोड़ के। तो जब वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उसी के सामने बनेगा जहां वस्तु रखी है आपने, और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। उत्तल लेंस में 2 ही स्थितियां हैं, अवतल लेंस की आपकी 6 कंडीशन है और आपने ये सारी स्थितियां पढ़ ली हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर।